मेरा नाम स्वदेश है और हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा अभी 1275 में सिलेक्शन हुआ है और हम नालंदा जिला में पदस्थापित हैं। 2019 में जो वैकेंसी आता सबसे पहले 1717 उसमें मेरा एक तो दोस्त था, उसका हुआ था, तो उसके बाद हम भी उससे मोटिवेट हुए थे। उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट की और उसके बाद जितना भी वैकेंसी आया था 2446, 2213 और उसके बाद ये 1275 सभी में हम एग्जाम दिए हैं और सभी में हम पीटी क्वालिफाइड किए थे। ठीक है, 12 जो उससे पहले आया था 2446 उसमें हम मेंस में आउट हो गए थे और उसके बाद जो था 2213 उसमें मेरिट में आउट हो गए थे और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था 1275, इसमें हम सिलेक्शन लिए हैं और आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा है। और बिट्टू झा सर का एक तो बात याद रखिएगा, क्योंकि हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जुड़े थे तो एक एक बात हमको याद है, उनका एक एक डायलॉग याद है और वो एक बात बोलते हैं हमेशा कि सिलेबस रखिए 100%, तभी होगा आपका सिलेक्शन। ये सही बात है, क्योंकि कटअप अभी देखिए 82% कटअप गया है, 82%, 82% कटअप। अगर आप 100% नहीं रखेगा तो यहाँ तक आ ही नहीं पाइएगा। और सीधा बात याद रखना है बिट्टू सर का कि समझ में नहीं आए तो रट लेना उसको, ठीक है। आइए कुछ बताइए इन लोगों को, क्या कुछ बताइएगा, बताइए तो कुछ। हेलो, मेरा नाम स्वदेश है और हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा अभी 1275 में सिलेक्शन हुआ है और हम नालंदा जिला में पदस्थापित हैं। 2 दिन का सीयर मिला है, उसमें 1 दिन हम पटना आए हैं, ठीक है, सर से मिलने के लिए, क्योंकि सर से प्यार थोड़ा ज़्यादा है। नालंदा बिहार शरीफ पुलिस लाइन आइएगा तो मिल जाएंगे वहाँ पे हम। देखिए, तैयारी हम भी बहुत दिन से कर रहे थे, 2016 से ही कर रहे थे, लेकिन दरोगा का तैयारी 2016 से नहीं कर रहे थे। 2019 के बाद 2019 में जो वैकेंसी आता सबसे पहले 1717 उसमें मेरा एक तो दोस्त था, उसका हुआ था, तो उसके बाद हम भी उससे मोटिवेट हुए थे। उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट किए और उसके बाद जितना भी वैकेंसी आया था 2446, 2213 और उसके बाद ये 1275 सभी में हम एग्जाम दिए हैं और सभी में हम पीटी क्वालिफाइड किए थे। ठीक है, 12 जो उससे पहले आया था 2446 उसमें हम मेंस में आउट हो गए थे और उसके बाद जो था 2213 उसमें मेरिट में आउट हो गए थे और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था 1275, इसमें हम सिलेक्शन लिए हैं और आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा है। देखिए, तैयारी तो बहुत सारा लड़का करता है। इस बार भी लगभग 7.5 लाख फॉर्म गिरा था, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जितना भी स्टूडेंट जो भी है वो रिवीजन ही नहीं कर पाता है। पढ़ाते सब टीचर बढ़िया हैं, ठीक है, लेकिन रिवीजन ही नहीं कर पाता है। वो गिव अप कर देता है। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, उसके बाद छोड़ देगा। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं है। आप 6 घंटा ही पढ़िए, लेकिन 365 दिन पढ़िए, 365 दिन एवरी डे, ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप लगातार मेहनत कीजिएगा, आज ना तो कल सिलेक्शन होगा। और बिट्टू झा सर का एक तो बात याद रखिएगा, क्योंकि हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जुड़े थे तो एक एक बात हमको याद है, उनका एक एक डायलॉग याद है हमको, ठीक है। और उनसे मोटिवेट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो एकदम परफेक्ट बात बोलते हैं, परफेक्ट 100%। और वो एक बात बोलते हैं हमेशा कि सिलेबस रखिए 100%, तभी होगा आपका सिलेक्शन। ये सही बात है, क्योंकि कटअप अभी देखिए 82% कटअप गया है, 82%, 82% कटअप। अगर आप 100% नहीं रखेगा तो यहाँ तक आ ही नहीं पाइएगा। आप सोचिएगा कि 70% रखेंगे तो 40% में आके फंस जाइएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जहाँ से थोड़ा सा भी लगे कि इससे पूछता है क्वेश्चन, उसको पढ़ना है, उसको रटना है। और सीधा बात याद रखना है बिट्टू सर का कि समझ में नहीं आए तो रट लेना उसको, ठीक है। सीधा सीधा समझ में नहीं आए तो सीधा रट लेना है। पूछ नहीं पूछता है दोस्तों, वही पूछता है जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के नोट्स में है, ठीक है। सही बात है, हम एनालिसिस किए थे। हम एक एक जब पीटी दिए थे तो एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस किए थे जाके, क्योंकि पीटी देने के बाद हम फ्रस्ट्रेट थे थोड़ा सा, क्योंकि हम जो सोच रहे थे बनाएंगे उतना बना नहीं पाए थे। हम सोचे थे कि 80+ बना देंगे, लेकिन नहीं बना पाए थे। मेरा पीटी में मार्क्स जो है वो 140 है, 140 नंबर, 140 पॉइंट कुछ है, और मेंस में जो मार्क्स है 164.8 है, ठीक है। तो हम सोचे थे पीटी हम एग्जाम दिए, फ्रस्ट्रेट होके जा रहे थे करके, कुछ नहीं बेकार फेल हो जाएंगे, क्योंकि 2213 जब दिए थे तो इससे बढ़िया गया था मेरा, और इसमें कम गया था, सीट कम था तो डर तो लगेगा। लेकिन जब सर का आ गया आंसर की, उससे मिलाए 70+ सही हो गया तो समझ गए रिजल्ट होगा ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आंसर रहता है वो 100% सही है और 100% क्वेश्चन भी रहता है। बात यह है,
आगे कहीं देखिएगा तो उसका 100% क्वेश्चन रहता ही नहीं है, क्योंकि मिला ही नहीं पाता है। और यहाँ पे 100% है तो आदमी सेटिस्फेक्शन हो जाता है। अब करते हैं मेहनत का बात, पढ़ने के बाद कि पढ़ना कैसे है। अगर आप लोग तो पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग का पहला क्लास होगा, स्टार्टिंग होगा, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ आप लोग का, तो आप लोग एक जो हम अपना जीवन में अनुभव किए हैं कि अगर आज आपका पहला क्लास है तो घर जाके उसको पढ़िएगा। सबसे पहला काम वही कीजिएगा कि जो सर पढ़ाएं उसको पढ़ना है, रिवीजन करना है। सर एक बार पढ़ाएं, आप एक बार कीजिएगा, 2 बार हो जाएगा। कल अगर पढ़ते हैं तो कल वो वाला भी पढ़ना है जो पिछला है, और आज वाला भी पढ़ना है, 2 दिन का पढ़ना है। इस तरह करके कम से कम 10 दिन का पीछे वाला पढ़िएगा। और अगर 11वां दिन हो जाएगा तो एक दिन छोड़ दीजिएगा, उधर से एक दिन छोड़िएगा, इधर एक दिन बढ़िएगा, फिर एक दिन छोड़िएगा, फिर एक दिन बढ़िएगा। इससे क्या होगा, 10 बार रिवीजन आपका एक दिन में हो जाएगा। एक दिन में 10 टाइम रिवीजन। थोड़ा समय लगेगा, और अगर आप पढ़े हुए रहिएगा ना तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नोट्स हम उल्टाते हैं ना पॉलिटी सर का, तो 1 घंटा में पूरे पढ़ देते हैं, 1 घंटा में पूरा पॉलिटी खत्म कर देते हैं, क्योंकि डाटे वाला क्वेश्चन फंसते हैं और डाटा वाला खाली पढ़ना है। बाकी बात तो सब पढ़ा हुआ है। थ्योरी कोई कभी गलत होता है? थ्योरी गलत हो ही नहीं सकता है। डाटा वाला फंसता है, डाटा वाला याद कर लीजिए, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से पढ़ना है। इस टाइप में रिवीजन आपका ज़्यादा हो जाएगा, और एक बार खत्म हो जाए, सिलेबस खत्म हो जाए, सेट लगाइए, टेस्ट दीजिए। 50 क्वेश्चन का जो चलता है यहाँ पे, तो उसको हमेशा देखते थे, उसको पढ़ते थे। और सर का एक जो है PYQ जो पूछा हुआ जो बुक है आपका, उसमें मेरा भी फोटो लगता होगा दिया हुआ इस बार में। ठीक है, इस बार में मेरा भी फोटो होगा, क्योंकि एक लड़का हमको भेजा था कि तुम्हारा फोटो दिया हुआ। बोला हम जहाँ गए वहाँ तो देगा नहीं, देवे करेंगे सर, लेकिन वहाँ का स्टूडेंट है तो देवे करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो स्पेशल दरोगा वाला है या और भी जो है, उसको 4 बार 5 बार 10 बार जितना मैक्सिमम टाइम आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िएगा। ज्ञान बिंदु, विश्वास नहीं होगा, ज्ञान बिंदु नोट्स को हम कम से कम 20 टाइम पढ़े हैं, 20 टाइम। आप फिर भी बोलेगा कि 100% आप बता दीजिए, तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उतना लोड ही नहीं हो सकता दिमाग में, उतना लोड नहीं हो सकता है। लेकिन ऑप्शन देखिएगा, इधर उधर कुछ ना कुछ क्लू लगा के आदमी लगा सकता है। ठीक है, तो उसको मैक्सिमम टाइम पढ़िए, रिवीजन कीजिए, सेट लगाइए, सेट का एनालिसिस कीजिए, कहाँ गलत हो रहा है, किसको सही करना है, कौन सा पोर्सन कमजोर है, कौन समझ में नहीं आ रहा है, रट लेना है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, सीधा रटना है। और कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोग। रिवीजन करते टाइम निरंतरता कैसे लाएं, कंटिन्यूटी, यही ना। जैसे जब रिवीजन करते हैं, दिमाग है सबका, दिमाग थकता है, और थकेगा तो ये आराम खोजेगा। अगर साइंस पढ़े होंगे तो बताए होंगे बिट्टू जा सर। ठीक है, ये आराम खोजेगा, दिमाग आराम खोजता है, उसको आराम नहीं देना है। ठीक है, उसको आराम नहीं देना, उसको बोलना है कि पढ़ लो 4 पेज, उसके बाद आराम करना, ये बोलना है उसको। ठीक है, 4 पेज पढ़ लो, उसके बाद आराम देंगे तुमको, बढ़िया से आराम देंगे, लेकिन इसको पहले खत्म करो, तब दिमाग सोचेगा नहीं इसको खत्म करना, उसके बाद आराम देंगे। इस टाइप से करना है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोले हैं। बढ़िया बढ़िया बात तो हर कोई आता है, बोल करके चल जाता है। कोई अपनाता है, कोई नहीं अपनाता है। जैसे रिवीजन को लेकर के बोले हैं, सही बोले हैं। यानी जो तरीका है, जो तरीका बताए हैं कि जैसे सेम डे में सेम चीज़ का रिवीजन करना है, फिर नेक्स्ट डे में जो है पूरे 2 दिन की चीज़ों का करना है, नेक्स्ट डे में पूरे 3 दिन की चीज़ों का करना है। देखिए, पढ़ने से ज़्यादा महत्व रखता है रिवीजन। हम लोग पढ़ा तो देंगे एक बार, हम दोबारा आपको थोड़े पढ़ाएंगे। तो पढ़ाएंगे तो हम लोग एक के बार। रिवीजन अब उसको आप जितना बार कर सकते हैं उतना बार कीजिए। रिवीजन जरूरी है। 2 चीज़ इन्होंने बताया है, रिवीजन और एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये 2 चीज़ पे काम कीजिए, हमको लगता है बहुत बेहतर होगा। चलिए ठीक है, ठीक 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 हो गया।